हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर चैनल पर। तो दोस्तों, ये डिक्टेशन आप सभी की 85 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। ठीक है। स्पीड में दोस्तों आप सभी को फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को स्किल टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारी डिक्टेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले हम लोग डिक्टेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ना याद रखिएगा दोस्तों, डिक्टेशन आप सभी को बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है। चलिए, रेडी, स्टार्ट। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण राष्ट्र की अमूल्य धरोहर रहा है। विविध जनजातीय परंपराएं, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य, अद्वितीय लोक संस्कृति और अपार संभावनाओं से परिपूर्ण यह क्षेत्र लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से अपेक्षाकृत दूर रहा। किंतु बीते एक दशक के दौरान पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। असम सहित सूचना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संपर्क, शांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। दर्शकों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र संपर्क, आधारभूत संरचना की कमी तथा देश के अन्य हिस्सों से अलगाव जैसी चुनौतियों से जूझता रहा। किंतु क्षेत्र के सामरिक महत्व और अपार संभावनाओं को पहचानते हुए मोदी सरकार ने इसके विकास के लिए सक्रिय और समग्र दृष्टिकोण अपनाया। इस परिवर्तन के केंद्र में एक्ट ईस्ट नीति रही है, जिसने पूर्वोत्तर को केवल सीमांत क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व पूर्ण एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। एक्ट ईस्ट नीति ने पड़ोसी देशों के साथ भौतिक और आर्थिक संपर्क को सुदृढ़ करने के साथ साथ पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को भी नई मजबूती प्रदान की है। राजमार्गों, रेल मार्गों, अंतर्देशीय जल मार्गों और हवाई संपर्क जैसी प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं में तीव्र गति से प्रगति हुई है। पुलों के निर्माण और सीमा व्यापार अवसंरचना के विकास से लॉजिस्टिक्स में सुधार हुआ है तथा क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों तक बेहतर रेल संपर्क और उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विस्तार जैसी पहलों ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर और अधिक निकट ला दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के लिए संसाधनों के प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। विभिन्न मंत्रालयों को अपने सकल बजटीय समर्थन का एक निश्चित प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में प्रमुख योजनाएं दूर दराज के इलाकों तक पहुंची है। क्षेत्र में डिजिटल संपर्क को भी व्यापक बढ़ावा मिला है। इससे समावेशन को बढ़ावा मिला है तथा असमानता में कमी आई है। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार शांति और स्थिरता पर दिया गया विशेष बल रहा है।
सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित कर लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के समाधान और उग्रवादी समूहों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक शांति समझौतों और निरंतर संवाद ने अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार किया है, जिससे निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में लक्षित निवेश के माध्यम से आधुनिक तकनीकों, बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप और उद्यमिता को नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग प्रदान कर क्षेत्र के युवक को की नवाचार क्षमता को नई दिशा दी जा रही है। धन्यवाद। दोस्तों, डिक्टेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के कमेंट से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आगे डालने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरा एफर्ट आप ही लोगों से है। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो दोस्तों मैं ज़रूर आगे बढ़ पाऊँगा। ठीक है, बाकी जो भी आपका सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर आपका डिक्टेशन छूट गया हो तो कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई भी इंसान पेट से सीख के नहीं आता है। अगर जो भी शब्द आपके छूटे हैं आप उस वाला कॉपी में नोट करिए, सबकी 5-5 बार प्रैक्टिस करिए, 5-5 लाइन प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप जब डिक्टेशन दोबारा करेंगे आप देखेंगे आपकी शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। एक बार मेरा ये तरीका अपना के देखिएगा। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।